नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर में आज बुधवार को भारतीय संविधान दिवस समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संविधान के मुख्य निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। आज पूरे देश में भारतीय संविधान दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाते हुए भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया गया। इसी क्रम में लखनऊ में कानपुर रोड स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर में भारतीय संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश नियामक आयोग के अध्यक्ष अवधेश वर्मा रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में चीफ इंजीनियर यूपी पीसीएल अनिल कुमार तथा आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह अम्बेडकर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बहुजन समाज पार्टी के कैंट विधानसभा उपाध्यक्ष अजय कुमार दिवाकर ने की। समारोह में वक्ताओं ने संविधान में उल्लेखित एससी, एसटी एवं पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर प्रकाश डाला और संविधान की रक्षा तथा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों एवं उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह ने कहा कि बाबा साहब द्वारा देश को सौंपे गए संविधान पर अब खतरा बढ़ रहा है, जिसे बचाने के लिए हम सभी दलित पिछड़ों को संगठित होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी भी हम संगठित नहीं हुए तो हमारे आरक्षण और हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अजय कुमार दिवाकर ने कहा कि घर घर में जिस तरह धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उसी तरह हर व्यक्ति को घर में संविधान की पुस्तक रखना और उसे पढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करें और उनके अधिकारों के बारे में बताएं। इस अवसर पर आयोजक मंडल में दयाराम गौतम, ऋषिपाल शैलेंद्र कुमार, आशीष बुद्धाय सहित संविधान सुरक्षा समिति के अध्यक्ष विमला देवी एवं श्री गुरु रविदास मंदिर के अध्यक्ष राम खिलावन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन श्री चंद्र ने किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। आज पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर, हर शहर गांव में विभिन्न शासन स्तर पे और स्थानीय स्तर पे विभिन्न संगठन आज भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर 76वां संविधान दिवस आज देश के अंदर मनाया जा रहा है। आज से ठीक 76 साल पहले आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और भारत के लोगों द्वारा आत्मसमर्पित किया गया था। और आज इस संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर प्रांगण में ये राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों से भारी संख्या में लोग यहाँ पधारे हुए हैं, महिलाएं आई हुई हैं, नौजवान और हमारे प्रबुद्ध साथी पहुंचे हुए हैं। तो आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय संविधान दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा और आज संविधान की जो मूल भावना है, जिन संकल्पों के साथ भारत का संविधान अंगीकृत और स्वीकार किया गया था, आज की तारीख में उसकी बहुत जरूरत है कि भारत के संविधान को अक्षर से लागू किया जाए। अभी तक भारत के संविधान जिन उद्देश्यों के लिए लिखा गया था वो उद्देश्य पूर्ति नहीं हुए हैं। 76 साल बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हम पूर्ण रूप से सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना कर सके हैं, ये बिल्कुल भी हम कह नहीं सकते हैं। और जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हुई थी, सामाजिक आर्थिक न्याय भी स्थापित नहीं हो पाया है, राजनीतिक न्याय की भी स्थापित नहीं हो पाया है और समता, प्रतिष्ठा और अवसर की जो समता की का वायदा, संकल्प भारतीय संविधान के अंदर भारत के लोगों द्वारा लिया गया था, वो भारत की सरकारों द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है। क्योंकि कई प्रतिष्ठान देश के अंदर ऐसे हैं जहां अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के लोगों को स्थान नहीं दिया गया है, जैसे कि भारत के उच्च न्यायपालिकाएं और शीर्ष उच्चतम न्यायपालिका है
भारत की सेना और अन्य प्रमुख संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, जहां पर प्रतिनिधित्व ईमानदारी से पूरा नहीं किया गया है। और व्यक्ति की गरिमा का तो ये हाल है कि 76 साल पहले जिन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था, आज भी आप ये लखनऊ राजधानी से 26 किलोमीटर दूर चले जाइए तो आप पाएंगे कि कितनी अछूती अभी देश के अंदर है, अनटचेबिलिटी देश के अंदर है। और देश के कई कोने कोने में आज भी नौजवानों को, अनुसूचित जाति के नौजवानों को घोड़े पर चढ़ने की आजादी नहीं है। महिलाओं को और पुरुषों के साथ जाति के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है। शिक्षा और रोजगार के अवसर जो बढ़ने चाहिए थे वो कमतर होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सरकारों से मांग करेंगे कि भारत की सरकार और तमाम सूबों की सरकारें ये संकल्प लें आज के दिन कि भारत के संविधान को अक्षरशः लागू किया जाए, देश के अंदर से गरीबी मिटाई जाए, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता स्थापित की जाए और हर व्यक्ति की गरिमा को, किसी भी व्यक्ति की गरिमा को ठेस ना पहुंचे, ऐसे भारत का निर्माण हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि इस विषय पे हम ये कहना चाहेंगे कि खतरा तो बराबर इस बात से उसकी आकलन आप कर सकते हैं कि जब भारत के संविधान को पूरी अंतरात्मा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लागू ही नहीं किया गया, और अगर इसे लागू कर दिया गया होता तो भारत आज 76 साल बाद सोने की चिड़िया बन गया होता, देश के अंदर से गरीबी हट गई होती, देश के अंदर से भुखमरी और अपमान हट गया होता, अनटचेबिलिटी खत्म हो गई होती। और आज निजीकरण और अन्य कई उपकरण ऐसे लाए जा रहे हैं, ऐसे कई तंत्र लाए जा रहे हैं, ऐसे कई शिकंजे कसे जा रहे हैं जिनसे संविधान के स्वरूप पे खतरा है, संविधान के मौलिक स्वरूप पे खतरा है, संविधान के संकल्पों पे खतरा है। जिन संकल्पों को लेकर के संविधान बनाया गया था उसके ऊपर सरासर खतरा मंडरा रहा है। और ऐसा जिनके लिए, देश के नागरिकों के लिए, भारत के लोगों के लिए संविधान लिखा गया था, भारत के लोग भारत के संविधान को सुरक्षित रखने में बखूबी सक्षम है और इसे सुरक्षित रखेंगे और सरकारों से बराबर अपील करेंगे कि इसे अक्षरशः लागू किया जाए। हम किसी भी संविधान पे आने वाले खतरे से हर प्रकार से मुकाबिल होने के लिए तैयार हैं। आरक्षण के दाता छत्रपति दाऊजी महाराज, शिक्षा के जनक हमारे ज्योतिराव फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले, सोई हुई कौम को जगाने वाले मानवर काशीराम साहब, वामसेन के संस्थापक, और हमारे सभी धर्मों में जन्मे संत गुरुओं, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को सब नमन करते हुए मैं अजय कुमार दिवाकर, हमारे सामने बैठे परम पूज्य पंते जी एवं संत बहनें, माताएं, नौजवान साथियों, आज हम संविधान दिवस क्यों मना रहे हैं? इसको मनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? संविधान तो लागू है ही है। भारत में जो भी कानून प्रक्रिया चल रही है संविधान के तहत ही चल रही है। हमारे बीच में संविधान बचाओ समितियां भी है, बहुत सारी चीजें हैं। लोग कार्यक्रम मना लेते हैं, संविधान दिवस मना लेते हैं। हमारी समितियां अलग अलग होकर के विरोध प्रदर्शन करती हैं और फिर हम अपने घर चले जाते हैं। साथियों, ये बड़ा दुख का विषय है। देश आजाद होने के बाद भी अभी संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। वर्तमान में आई हुई सरकारें रही हो, वर्तमान में चल रही सरकार हो, संविधान के विषय में अनन बात के लीलाएं रच रच करके गुमराह करने का काम आम पब्लिक को करती है। साथियों, बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा था, संविधान सौंपते समय बाबा साहब ने कहा था इस संविधान को
यदि सही लोग चलाने वाले मिल जाएंगे तो संविधान हमारा पूरे विश्व में सर्वोच्च संविधान है। लेकिन संविधान चलाने वाले मेरे भाइयों मेरे बहनों कब मिलेंगे? वो लोग तो संविधान को चला नहीं पाएंगे। संविधान चलाने के लिए हम लोगों को बड़ी जमीनी स्तर से संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे हमारे महापुरुष करते चले आए। हम लोग प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करके घर चले जाते हैं, भूल जाते हैं। मैं आज एक हफ्ते से बड़े बड़े अधिकारियों कर्मचारियों के पास जा रहा हूं, आज मुझे देखने को ये चीज मिल रही है सामने। हम नहीं कहते कार्यक्रमों के लिए आप बहुत बड़ी संख्या में योगदान करिए, बाहर निकलिए, लोगों को जगाने का काम करिए। संविधान दिवस मनाने से नहीं बचेगा जब तक हम लोग जागेंगे नहीं। बाबा साहब ने खुद कहा था संविधान बचाने के लिए सत्ता बहुत जरूरी है। सत्ता अपने आप तो चल के आएगी नहीं, आएगी क्या? जब हमें वोट डालने का समय मिलता है, मुर्गा वाले अलग हो जाते हैं, दारू वाले अलग हो जाते हैं, और हम लोगों को बिकने का काम करते हैं, पटने का काम करते हैं। भारत देश में हम लोग 85% लोग हैं। आज हमारी जो कानूनी व्यवस्था में कितने हमारे जज हैं और कहाँ हमें न्याय मिलता है। आज हमारे ऊपर कोई उत्पीड़न होता है तो जब हमारा व्यक्ति उन संस्थानों में बैठा ही नहीं तो न्याय मिलेगा कहाँ से? न्याय तभी मिलेगा मेरे भाइयों, हम शासक होंगे, हमारे लोग सत्ता में होंगे, तभी ये संविधान बच पाएगा। जगह जगह हम लोग लाठियां खाते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हम लोग संस्थाएं बना बना करके चिल्लाते रहे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। सुनवाई होगी तो हमारे हाथ में जब सत्ता की चाबी होगी, जब हम शासक होंगे, तभी संविधान को बचा पाएंगे। मेरे भाई को बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन संचालक महोदय ने कहा है समय को ध्यान में रखते हुए इसी के साथ जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय भारत। उनके सामने अपना सिर झुकाकर साथियों, बाबा साहब ने हम लोगों को आरक्षण नहीं दिया होता तो हम लोग इस स्तर पर यहाँ पर ये प्रोग्राम नहीं करते और ना तो बैठ पाते। साथियों, हम लोगों को संविधान के सहारे ही जो भी कुछ मिला है संविधान के सहारे मिला है। साथियों, बाबा साहब ने हमारे लोगों को लिए बड़ी बड़ी आहुतियां दी हैं। आहुति देने के बाद जो है उनका कर्मा जो रुका है, तब तक कोई चलने नहीं पा रहा था। बाबा साहब ने जब तक जिंदा रहे अपना कर्मा चलाते रहे। साथियों, इसके बाद बहुजन नायक माननीय कांसी राम साहब आए और जगाने का जो हमारे समाज को जगाने का काम किया। माननीय कांसी राम ने इतना जगाया साथियों कि उन्होंने सरकारें बनवाई, हमारी चक्कर बार की सरकारें बनवाई माननीय कांसी राम साहब ने। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ओबीसी भाई के लोग बैठे होंगे और अनुसूचित जाति के साथी लोग बैठे होंगे। मैं साथियों, माननीय कांसी राम ने वो काम किया है कि जो भी ओबीसी की जातियां कभी जो है विधायक नहीं हो पाती थी, वो माननीय कांसी राम ने करके विधायक बना के दिखाया है। साथियों, विधायक बना के दिया। मेरे जिले के अंदर, मैं आजमगढ़ जिले के रहने वाला हूँ, मेरे जिले के अंदर कोई भी निषाद राजभर नहीं बनाया, लेकिन माननीय कांसी राम ने बनवाया। सुखदेव राजभर जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, अठैबर भारती जो हम आजाद के रहे, उन लोगों ने साथियों ये सोचने का विचार है कि अगर बाबा साहब का कारनामा चलाया तो माननीय कांसी राम ने चलाया। साथियों, अगर साथियों हमारा आरक्षण जो है जड़ से काटा जा रहा है, हमारे आपके समझ में नहीं आ रहा, हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं, और जब तक हम लोग बचाने वाले हम ही हैं, हम लोग आरक्षण को नहीं बचाएंगे साथियों तो हमारा आरक्षण बचेगा नहीं, चला जाएगा। इसलिए साथियों, मैं चाहूंगा अपना कंधा से कंधा मिला करके
आरक्षण को बचाए रहिए, तभी हमें लाभ मिलेगा और ऐसे परम स्थान पर जो हम लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। साथियों, जो कि मैं कह रहा हूं कि अपने ही हम ही लोगों ने लड़ाई लड़ा है, हम ही ने लड़ाई लड़ा है, सब दिन लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है, इसलिए हमारा आरक्षण बचा है। और अगर जिस दिन हम लोग लड़ाई छोड़ देंगे तो आरक्षण हमारा बचेगा नहीं। और साथियों, हमारे आने वाली पीढ़ी अगर हमारा चला जाएगा तो हमारी पीढ़ी पूछेगी कि आपने क्या किया है। उस पीढ़ियों को जो हमको इस तरह से वो करेंगी, पीढ़ी हमको माफ नहीं कर सकती है। साथियों, माफ नहीं कर सकती है हमारी पीढ़ी जो है। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। साथी हमारे सिंचन भाई ने कहा है, तो साथियों हम लोग एक तरफ के हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह की प्रोग्राम कर करके संविधान दिवस पर के और करके हम लोग अपने अगर सरकार में जब तक नहीं आएंगे साथियों, तब तक हमारा जो है आपका भला नहीं होने वाला है। और सरकार बनाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग सारे जगह हर शिक्षा जो सारे जगह जो छोटे छोटे हम कार्यक्रम कर करके साथियों हम लोगों को जो है बढ़ावा देना होगा, अपने समाज को जगाना होगा। साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो हमारे हायर अथॉरिटी हैं, नौकरी में हो जहां भी हो, उन लोगों का दायित्व बनता है, अधिक से अधिक जो दायित्व बनता है कि वो हमारे समाज को जगाने का काम करें, उनको इकट्ठा करने का काम करें। और साथियों, बाबा साहब हम लोगों के लिए क्या करके गए, मान्यवर कांसी राम ने इस देश को जगा के गए हैं। सोए हुए दलितों को जगा करके मान्यवर कांसी राम में गए हैं और उनका बीड़ा हम लोग उठा करके साथियों हम लोग उनका जो है अपने समाज को सेवा करने का मौका मिलना चाहिए और देना चाहिए। साथियों, फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।